अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.7 सेवन्थ क्लास की करने लगे हैं। तो इसके अंदर सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है। बहुत ही आसान सी हमारे पास एक्सरसाइज है। बच्चे इसको देखकर अलजबरे का नाम सुनकर बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले पैनिक होना छोड़ दें। जो बच्चा सोचेगा कि ये बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है और अलजबरा है, पता नहीं क्या ही चीज़ है, तो वो इस चीज़ को नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी वो जोर लगा ले, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर ले। सबसे पहले ये ज़हन से ख्याल निकाल दें कि ये बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि कॉमन निकालना है इस सारी एक्सरसाइज में और कोई काम भी नहीं करना। फर्ज करो कि वो एक क्वेश्चन देता है कि 2 अली प्लस 2, या इसको ऐसे कर लें 4 अहमद। इसमें से वो कहता है कि कोई चीज़ कॉमन निकालें। तो क्या कॉमन है? तो हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर तो हम सॉल्व करने लगे कि 2 जो है, एक तो ये पूरी चीज़ में 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा ये ए इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो ए भी कॉमन आ रहा है। तो अब जो चीज़ निकाली है उसको हम लोगों ने माइनस कर देना है। अब यानी कि 2 1 2 था, तो 2 बाहर चला गया, तो यहाँ पे वो 2 खत्म हो गया। ए भी बाहर चला गया, ए की पावर 1 थी, इसकी जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है, तो 1 1 1 माइनस 1 0 रह गई। पीछे एल आई रह गया हमारे पास। उसके बाद प्लस आ गया। अब 2 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो ये 4 आता है, मतलब 2 2 4 है, तो वो कॉमन आया है, तो ये 2 टाइम्स 4 होता है, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। उसके बाद ए था, ए की पावर 1 थी, तो 1 बाहर चली गई, ये कॉमन लिया, 1 माइनस 1 पीछे 0 रह गई, तो ए खत्म हो गया। जिसकी पावर 0 हो, जो हमारे पास वेरिएबल होता है, उसकी जो पावर अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 होता है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे हमारे पास HMAD वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस तरह करके इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों ने कॉमन लेने हैं और कुछ भी नहीं है, बस पैनिक होना छोड़ने। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। कोई इसमें इतनी लंबी बात नहीं है या कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एग्जाम्पल्स बाद में करेंगे हम लोग। इक्वल लगानी है। इक्वल के बाद अब हम लोगों ने देखना है कि कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है। अब ये देखें, वाई इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो एक तो हम सबसे पहले वाई लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि ये जो 2 कोफिशिएंट्स हैं ये कॉमन आते हैं, यानी कि ये एक ही टेबल पे जाते हैं। तो इसका आंसर है यस, कि ये 2 के टेबल पे जाते हैं। 2 3 6 होता है और 2 7 भी 14 होता है। तो अब ये आसानी हो गई हम लोगों के लिए कि 2 कॉमन आ रहा है इसके अंदर से, तो हम लोगों ने 2 लिखना है, वाई कॉमन आया। अब 2 3 6 था, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके अलावा एक्स रह जाएगा, एक्स क्योंकि कॉमन नहीं आया, 3x आ जाएगा। उसके बाद माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। और अब 7 2 14 था, तो 7 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और y हमने बाहर निकाल दिया था, पीछे हमारे पास z रह गया था। तो इतना सा सिर्फ आंसर आएगा। अब कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि पता नहीं हमारा जवाब ठीक है या नहीं है। असल में बस यहाँ पे ये जो आ गई है ना चीज़, ये हमारे पास आ गया है इसका आंसर। अगर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकते हो कि 2y इज़ कॉमन फैक्टर, नहीं तो इतना पूछेगा नहीं। ये लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा कुछ बच्चे जो सोचते हैं कि हमारा पता नहीं ये ठीक भी है सवाल या नहीं, तो उनके लिए आसान तरीका भला मैं क्या बताऊं कि आप लोग ये जो चीज़ बाहर कॉमन निकाली है इसको अंदर ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर दें। करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही को पूछता है। बाहर कहीं रफ अमल कर लें, रफ में ये रफ वर्क होगा सारा। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आंसर यहाँ पे आ गया हमारा, इतनी सी चीज़ थी। तो 2y को मल्टीप्लाई किया हमने 3x से, तो 2 3 हो गया 6, और अंदर y को भी मल्टीप्लाई करना है, पीछे x और y आ जाएगा, 6xy बन गया। अब माइनस वैसे का वैसे, 7 2 14 और yz आ जाएगा। और अब ये देखें, ये वाली जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई के बाद ये क्वेश्चन दोबारा बन गया ना, तो मतलब क्वेश्चन बन गया, तो ये हमारा आंसर ठीक है। ये रीचेक करने का तरीकाकार है अगर किसी को डाउट हो। कोई बच्चे सोचते रहते हैं पेपर में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में एक तो हमारे पास सबसे पहले ये देखना जो छोटी पावर होगी ना जिसकी, अब फर्ज करें अब ये x भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी x कॉमन आ रहा है, दोनों में x है, तो x हमने कॉमन लेना है। अब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4 है, तो जो छोटी वाली पावर होगी उसको हमने कॉमन लेना है, x स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने कोफिशिएंट को देखना है कि कोफिशिएंट एक दूसरे पे मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं होते। तो अब एक तो ये जो है 5 पे भी जाता है और उसके अलावा ये 15 पे भी जाता है। तो आप लोग जिससे मर्जी कर लें, दोनों ही ठीक होंगे। अब मैं चलो 5 से कर देता हूँ, चलो 15 से ही कर देते हैं। तो 15 ये रफ अमल होता है यहाँ पे,
15 2 जार 30 होता है और 15 3 जार 45 होता है। 5 के साथ भी कर सकते हैं कि 5 से 6 जार और 5 9 जार, जैसे मर्जी कर लें, वो भी ठीक होगा। चलो 15 से कर लिया हमने, 15 का टेबल दोनों पे, तो 15 कॉमन लिया हमने दोनों में से, पीछे क्या रह गया 30 था, 32 जार था तो 2 आ जाएगा। अब x की पावर 4 थी यहाँ पे, तो 4 में से जितना हमने कॉमन लिया उसको माइनस करना है, यानी कि x की पावर 4 माइनस 2, तो पीछे x स्क्वायर आ जाएगा, तो x की पावर 2 आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद माइनस वैसे का वैसे लिख देना है। अब उसके बाद कितने टाइम सा 15 3 जार था, 3 लिखना है। x की पावर 2 थी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो x की पावर जो 2 होती है और यहाँ पे 2 कॉमन निकाला था, 2 माइनस 2, तो ये बन गया x की पावर 0, और x की पावर किसी चीज की 0 हो तो उसका आंसर होता है 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाहर चला गया, पीछे सिर्फ रह गया y। तो इतना सा हमारा आंसर आ गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तो किसी ने रीचेक करना है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, अगर तो यही चीज बन रही है तो ठीक है आंसर। तो हम लोग अब रीचेक नहीं कर रहे हैं, हमारा ठीक ही है बस। अगर किसी को पेपर में डाउट हो तो आप कर सकता है। अब तीसरा पार्ट है 6x स्क्वायर y माइनस 24y z। अब सबसे पहले हम लोगों ने देख लेना है कि वेरिएबल कौन सा, वेरिएबल और कोफिशिएंट से मुराद होती है कि ये जिस तरह 2x स्क्वायर था, अब ये जो चीज है ये होता है वेरिएबल, v से मैं जाहिर कर रहा हूँ, और ये कोफिशिएंट होता है। तो सबसे पहले हमने ये x y l m n या a b c इसमें से देखना होता है कि क्या चीज कॉमन है। सबसे पहले तो हमारे पास एक तो y कॉमन आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में। उसके अलावा ये 6 का टेबल भी इस पे जाता है और 3 का टेबल भी इन दोनों में जाता है, तो हम लोग चलो 6 से कर लेते हैं। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर 6 कॉमन, यानी कि 6 को कॉमन लेना है, क्योंकि 6 1 जार 6 होता है और 6 4 जार 24 होता है, ठीक है। तो अब 6 कॉमन लिया हमने इसमें से, तो 6 आ गया यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट आ गई, तो 6 1 जार 6 था तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे y भी बाहर चला गया, x स्क्वायर रह जाएगा, x स्क्वायर तो कॉमन नहीं लिया, माइनस वैसे का वैसे, और 6 4 जार 24 था तो ये 4 आ जाएगा। y कॉमन ले लिया था, वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि y की पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। पीछे क्या रह गया है z, तो ये हमारे पास आ गया 6y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4z ब्रैकेट में। तो अब आगे वाला पार्ट, अब ये पार्ट नंबर 4 है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि जी 3 वैल्यूज आ गई हैं। पहले हम लोग 2 वैल्यूज का कॉमन ले रहे थे, अब 3 का ले लेंगे। तो सबसे पहले इक्वल, अब सबसे पहले देखना है कि इनका जो वेरिएबल है वो कॉमन कौन सा आ रहा है। तो x इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और इसके अंदर भी x हमें नजर आ रहा है। तो सबसे पहले जो x की छोटी वाली पावर होगी, जो वैल्यू है ये वाली है, जिसके ऊपर 1 है, लिखा नहीं होता है, तो ये 1 ले लेना, सिर्फ x हमने लेना है कॉमन, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो 1 होता ही है। अब ये देखना है कि ये किन चीजों का मल्टीपल बन रहा है, कौन सा पहाड़ा है इनके ऊपर जा रहा है। तो इनके ऊपर 7 का टेबल जा रहा है, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21। ये मैं लिख भी देता हूँ, 1 जार 7, 7 2 14 होता है और 7 3 होता है 21, ठीक है। तो 7 कॉमन आया हमारे पास, 7 का टेबल जा रहा है मल्टीपल जिसका। तो अब यहाँ पे 7 1 जार 7 था तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला देखना है, x की पावर 1 हमने बाहर निकाला है, तो ये वो 4 है, तो x की पावर 4 माइनस, ये रफ अमल में 4 माइनस 1 करना है, तो x की पावर 3 रह जाएगी हमारे पास। तो x की पावर 3 हमने यहाँ पे लिखना है, माइनस वैसे का वैसे। अब 7 2 जार 14 था तो 2 लिख लेना है, और y इसके अंदर x है, x स्क्वायर है, तो x की पावर 2 माइनस 1, तो x की पावर 1 बच गया, तो x लिख देना, सिर्फ 1 लिखो या ना लिखो। उसके अलावा ये y है, y तो कॉमन था ही नहीं, तो y वैसे का वैसे। आगे प्लस है, तो 7 3 जार 21 था, 3 वैसे का वैसे। x हमने बाहर निकाल लिया था, x 1 माइनस 1 1 पावर है, तो 0 मतलब 1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, और पीछे y क्यूब रह गया। इतने से ही हमारा क्वेश्चन था, कोई घबराने वाली बात नहीं। अब उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, तो बहुत ही ईजी है कि इसके अंदर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, साथ 1 2 3 4 5 6 7 कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ x y z वेरिएबल्स ही हैं हमारे पास। तो अब इसके अंदर सारों के अंदर x y और z कॉमन है, ठीक है, सारों में x y z आ रहा है। तो अब ये देखना है कौन सी x y z की पावर छोटी इसमें आ रही है सारों में। तो ये जो है x y z जो है सबसे कम वैल्यू पावर 1 1 1 इनकी है, तो ये हमारे पास है। तो हम लोगों ने x y z मतलब पावर 1 कॉमन आ गई है हमारे पास। अब यहाँ पे x की पावर 2 है,
यानी कि 1 कॉमन लिया हमने तो x की पावर 1 रह जाएगी, वो लिखो या ना लिखो। y की भी एक पावर 1 कॉमन ली है तो 1 बाहर चलेगी है, पीछे 1 रहेगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं। z का भी इसी तरह सेम ही, z की पावर 2 माइनस 1, यानी कि इस तरह किया 2 माइनस 1, वाई की पावर 2 माइनस 1, z की पावर 2 माइनस 1, जिसका जवाब आ जाता है हमारे पास x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 1। लिखने की जरूरत नहीं है 1 1 माइनस वैसे का वैसे। अब x की पावर 1 है यहाँ पे और 1 हमने कॉमन भी ली है तो पीछे 1 आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं लिखने की। y की पावर भी 1 थी जो कॉमन ले लिए, लिखने की जरूरत नहीं। अब z स्क्वायर है, z की पावर 2 है तो z की पावर 2 माइनस 1, z की पावर 1 बच जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस z आ जाएगा। प्लस x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 1, सारा कुछ हमने कॉमन ले लिया था तो इस सारे का आंसर असल में ये आ जाता होता है, यानी कि x की पावर 1 माइनस 1, y की पावर 1 माइनस 1, z की पावर 1 माइनस 1। तो इसका भी जवाब x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0 आएगा ना। तो ये जिसकी भी पावर 0 उसका आंसर होता है 1, इसका भी 1 डॉट डॉट लगाते जाएं क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये। तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 सारों को तो 1 ही आंसर आ जाता होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा आसान सा। अब ये वाला है तो इसके अंदर हमारे पास एक तो वेरिएबल जो कॉमन आ रहा है हमारे पास सबसे पहले वो आ रहा है x, सारों में x मौजूद है। x की सबसे छोटी पावर जो आ रही है वो हमारे पास x क्यूब आ रही है, x क्यूब आ गई, यानी कि 3 पावर को क्यूब कहते हैं। उसके अलावा ये जो तीनों कोफिशिएंट हैं ये किसके मल्टीपल हैं, ये 5 के मल्टीपल है। 5 का टेबल जाता है 5 1 आर 5, 5 2 आर 10 और 5 3 आर 15 होता है। तो 5 मल्टीपल आ रहा है इन सारों का, तो इसमें अब हम लोगों ने 5 कॉमन लिया है, 5x क्यूब। तो अब 5 1 आर 5 था, 1 लिखे या ना लिखे कोई जरूरत नहीं। अब x की पावर 5 और 3 कॉमन लिया हमने तो 5 माइनस 3 हो जाएगी। अब बार बार सारों की पावर नहीं मैं करूंगा, डायरेक्ट करूंगा। तो x की पावर 5 माइनस 3 तो x की पावर 2 पीछे रह गया, उसके बाद प्लस आ जाएगा वैसे का वैसे। अब 5 2 आर 10 होता है, 5 मल्टीप्लाई किया था तो नहीं ये 2 आ जाएगा। x की पावर 4 है और 3 कॉमन लिया, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो x की पावर 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे प्लस 5 15 है तो 15 5 3 आर 15 होता है तो हमारे पास ये 3 आ गया। उसके बाद x की पावर 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हमने कॉमन भी ली हुई है, तो 3 माइनस 3 x की पावर 0 और उसका आंसर 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आंसर आ गया। किसी ने रीचेक करना है तो आगे रफ में क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर ले 5x क्यूब को अंदर। तो जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो उसके अंदर ऐसे होता है कि 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, x क्यूब। जब मल्टीप्लाई में ये कोफिशिएंट होते हैं तो इनकी जो भी पावर्स मल्टीप्लाई में होती हैं वो इस तरह करके जमा हो जाती हैं। x की पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू x की पावर 5, तो x की पावर 5 आगे क्या है 5x क्यूब है तो 5 2 आर 10 हो जाएगा, x की पावर 1 है और x की पावर 3 है तो x की पावर 4 हो जाएगी। 5x क्यूब है और प्लस 3 है तो 3 5 आर 15 हो जाएगा और x क्यूब की पावर वैसे। अब यही जो रकम है यही ऊपर वाली नहीं बन गई तो दोनों सेम है, तो मतलब इसका हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लगता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने देखना है कि इनके अंदर इसके साथ भी कोफिशिएंट है, मतलब कोई ना कोई नंबर है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ नहीं है, मतलब नंबर इसमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है, तीनों में। तो उसके अलावा ये जो है जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। अब सारों में ए बी सी कॉमन है और ए बी सी की सबसे छोटी पावर जो 1 है वो 1 है, सबसे छोटी पावर क्या है वो 1 है, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि ए बी सी कॉमन लेना है हमने। अब यहाँ पर ए की पावर 1, बी की पावर 1 और सी की पावर 1 हमने कॉमन ली है जो सबसे छोटी है। इसमें से 8 तो वैसे का वैसे आएगा क्योंकि कोई भी नंबर हमने मल्टीपल नहीं इनका लिया जो कॉमन आएगा, ठीक है। अब ए की पावर 1 कॉमन है, यहाँ पे 3 है तो ए की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू ए की पावर 2। इसी तरह बी की पावर 3 माइनस 1 तो बी की पावर भी 2 रह जाएगी। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सी की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो सी की पावर 1 माइनस 1 0 रह जाएगा, तो 1 लिख तो पीछे उसका आंसर 1 आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे माइनस लिखेंगे 2 वैसे का वैसे, ए की पावर 2 है और ए की पावर 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ए की पावर 1। बी की पावर 3 है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू बी की पावर 2, 1 लिखो या ना लिखो मर्जी है। सी की पावर 1 है, ये भी 1 है, 1 माइनस 1 0 लिखने आंसर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 1, पीछे करके दिखाया था कि सारों की पावर 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 होके, और 0 का आंसर 1 होता है और 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा।
अगर किसी ने रीचेक करना है ABC को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो उसको समझ लग जाएगी। अब उसके बाद ये है कि 5x³ y³ और ये सारों के अंदर हमारे पास एक तो हमें नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ कॉमन है कि x और y हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। और अब x की और y की सबसे जो छोटी पावर है वो कहाँ पे है, तो वो ये वाली है 2 और 2। तो हमारे पास जो सबसे छोटी पावर होती है हम उसको कॉमन लेते हैं। उसके अलावा ये साथ इसके नंबर भी कुछ ना कुछ है, तो हम लोगों ने ये देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो इनका मल्टीपल बन रहा है। तो 5 ही है सारों में कॉमन और 5 ही इसका मल्टीपल होता है। 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। तो 5 ही हमारे पास मल्टीप्लाई में इसका मल्टीपल आ गया, कॉमन आ गया। उसके बाद अब इसके अंदर 5 1 ज़ार 5 था तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं वैसे कर भी देता हूँ। 5 1 ज़ार 5 होता है और 5 3 ज़ार 15। तो 5 1 ज़ार 5 है तो 5 तो कॉमन आ गया, उसको छोड़ दें, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद x³ है और y³ है, तो अब x की पावर 3 है और ये 2 हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे 3 - 2 x की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है 1। y की भी 3 है और 2 - 3 - 2 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद माइनस वैसे का वैसे, अब 5 3 ज़ार 15 है तो ये 3 आ जाएगा जो मल्टीपल होता है उसका। उसके बाद x की पावर 2 है और y की पावर 2 है, दोनों ही हमने बाहर निकालनी हुई है, तो 2 - 2 1 0 हो जाता है और किसी चीज़ की पावर 0 आंसर 1 होता है, लिखो या ना लिखो। प्लस आ गया 5 1 ज़ार 5 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x की पावर 2 हमने बाहर निकाल ली और यहाँ पे 3 है, 3 - 2 = 1 होता है। x की पावर 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो या ना लिखो। उसके बाद y की पावर 4 है, तो y की पावर 4 - 2, तो 4 - 2 = 2 होता है, तो y की पावर 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। किसी ने रीचेक करना है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले। अब उसके बाद हमारे पास ये है पार्ट नंबर 9। तो सबसे पहले इसके अंदर x भी कॉमन है, इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, तो y तो हमारे पास कॉमन नहीं आ सकता, तो हम लोगों ने इसके अंदर x को कॉमन करना है। तो एक तो हमारे पास x आ जाएगा कॉमन, और अब x की पावर जो सबसे छोटी है उसको ढूंढना है। तो x की पावर इधर भी 2 2 3 है, तो 2 सबसे छोटी पावर है, वो हमने करनी। अब इन नंबर्स को देखना है कि ये किसके मल्टीपल है, तो ये 4 के ही मल्टीपल बन रहे हैं, 2 के भी बन रहे हैं वैसे तो हम लोग 4 के ही कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 एक तो कॉमन है, 4 के मल्टीपल ये बन रहे हैं। 4 1 ज़ार 4 है, 1 लिखने की नहीं जरूरत। x की पावर यहाँ पे 3 है, 2 कॉमन ले लिया, 3 - 2 = x की पावर 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस आ जाएगा। तो 8 कितने ज़ार 4 कितने ज़ार 8 होता है 2 ज़ार, तो 2 आ जाएगा, ये भी लिखा है हमने करके। उसके अलावा x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 पहले आ गई है, तो 1 आ जाएगा। इसका आंसर x की पावर 0 होता है और 0 का आंसर 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। y³ आ गया क्योंकि y तो कॉमन नहीं है, y की पावर 3। अब 12 कितने ज़ार 4 होता है, 4 कितने ज़ार 12 होता है, तो 4 3 ज़ार होता है, ये लिखा है, 3 आ जाएगा। x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो जो जब सेम आ जाए तो उसका मतलब 1 होता है, तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं। y है तो y वैसे का वैसे। रीचेक करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब आगे हमारे पास ये पार्ट नंबर 10 है, तो पहले वो x y z दे रहा था, इसको जो वेरिएबल्स हैं अब l m उसने दे दी हैं, तो एक ही बात है। तो अब इसमें l भी है और m भी है सारी वैल्यूज़ में। अब हम लोगों को ये पता लग गया l और m इसके अंदर कॉमन है। अब l और m की सबसे जो छोटी वैल्यू है वो ढूंढनी है, तो इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, ये सबसे छोटी है ये भी 2 है, तो l की पावर 2 और m की पावर 2 जो सबसे छोटी हैं वो यही है। उसके अलावा अगर तो मैं बात करूँ इन नंबर्स की, तो ये 2 और 2 पे तो 2 का पहाड़ा जाता है, लेकिन कोई भी सेम पहाड़ा 5 पे नहीं जाता। 5 1 ज़ार 5 होता है लेकिन वो फिर 2 पे नहीं जाता, तो इसलिए वो वाला कोई चीज़ कॉमन नहीं लेनी है मेरे नंबर्स में से, वो वैसे के वैसे आएंगे। 2 आ गया, l की पावर 4 है, 4 - 2 l की पावर 2 रह गई, m की पावर 4 है, 2 बाहर है, तो m की पावर 4 - 2 = m की पावर 2। माइनस आ गया, 5 वैसे का वैसे ही लिखना है क्योंकि वो पहाड़ा नहीं गया उसके ऊपर। l की पावर 2 है, तो जिसकी पावर सेम आ जाए बाहर, मैंने कहा था जो कॉमन उसको नहीं लिखना, उसका आंसर 1 होता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 - 2 m की पावर 1 लिखो या ना लिखो 1। माइनस आगे 2l स्क्वायर है, तो 2 तो वैसे का वैसे आएगा, l की पावर 2 भी इधर है, m की पावर भी 2 है, तो वो 1 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर तो रीचेक करना है तो मल्टीप्लाई कर लें अंदर, या मैं चलो करवा देता हूँ, इसका रफ है ये, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है वैसे। अब ये 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, l की पावर 2 है और l की पावर 2 है, तो l की पावर प्लस कर देनी है, 4 आ जाएगी। m की पावर 2 है और m की पावर 2 है, 4 हो जाएगी। आगे -5 वैसे का वैसे, m की पावर 1 है और m की पावर 2 है, तो m की पावर
3 एल की पावर 2 पहले लिख लेंगे क्योंकि वो एल ने तो मल्टीप्लाई होना नहीं है, एल का वैसे का वैसे, एम की पावर 1 और 2, एम की पावर 3 माइनस 2 वैसे का वैसे, एल की पावर 2 और एम की पावर 2 हमारे पास आ गई। तो ये वही रकम बन गई है जो यहाँ पर थी हमारे पास। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। अब उसके बाद पार्ट नंबर 11। अब इसके अंदर वैल्यूज यानी कि इसके कोफिशिएंट जो होते हैं वो तो कोई नहीं है, वेरिएबल्स ही हैं। तो वेरिएबल्स में एक्स और वाई दोनों में सारों में कॉमन है, तो एक्स और वाई कॉमन लेना है। अब एक्स और वाई की सबसे छोटी है जो पावर है वो ढूंढनी है। तो एक्स की पावर 2 यहाँ पे भी है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब 2 सबसे छोटी पावर मिली है। वाई की पावर देखनी है 5, 6 और 3 है, तो सबसे छोटी पावर 3 है, तो वो हमें मिली है। ये आ गया। तो x की पावर 2 और y की पावर जो 3 है वो हमारे पास सबसे छोटी है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे भी x की पावर 2 है, तो 2 - 2 1, वो 0, और वो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे y की पावर यहाँ 5 है, 3 है, 5 - 3 y की पावर 2 रह जाएगी, माइनस का वैसे। यहाँ पे 4 है, 4 - 2 कर देना पावर को, तो x की पावर 2 बच जाएगी। y की पावर 6 है और यहाँ पे 3 है, तो y की पावर 6 - 3 = 3। तो आगे प्लस वैसे का वैसे, x की पावर 2, यहाँ पे भी 2 कॉमन पावर्स हैं तो 1 आ जाता है। इसका आंसर छोड़ें, y की पावर 3 और यहाँ पे भी y की पावर 3। तो अब असल में यहाँ पे हो ये रहा है कि मैं रफ में करके बताता हूँ कि x की पावर 2 और ये भी x की पावर 2, यानी कि 2 - 2 और y की पावर 3 और ये भी y की पावर 3, 3 - 3 ये हुआ है ना यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आता है, x की पावर 0 और y की पावर 0। मतलब इसका भी आंसर 1 और इसका भी आंसर 1, क्योंकि x और y मल्टीप्लाई में है, तो ये 1 और 1 भी मल्टीप्लाई में होंगे, तो 1 × 1, इस दोनों का आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे इसलिए आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। तो ये हमारा आंसर है, इतना सा। एक एक लाइन के जवाब है सिर्फ। अब आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 12। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है ज़रा भी नहीं। तो अब सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने देखना क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी पी क्यू है, यहाँ पे भी पी क्यू है और यहाँ पे भी पी क्यू है। तो सबसे पहले पी और क्यू कॉमन आ गया हमारे पास। अब पी और क्यू की सबसे जो छोटी पावर है, यहाँ पे 2 है पी की पावर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। मतलब पी की पावर 1 हमारे पास सबसे छोटी, 1 लिखो या ना लिखो। क्यू की पावर यहाँ पे 2, 1 और यहाँ पे 4, मतलब 1 ठीक आ गया। उसके अलावा अब हम लोगों ने ये कोफिशिएंट्स में देखना, नंबर्स वाले में, कि कौन सा नंबर इसका मल्टीपल बन रहा है। तो अगर तो आप गौर करें तो इसका जो मल्टीपल है ये भी 3 पे जा रहा है, ये भी 3 पे जा रहा है, ये भी 3 पे जा रहा है। उसके अलावा ये 9 पे भी जा रहा है, ये भी 9 पे जा रहा है, ये भी 9 पे जा रहा है। 9 1s are 9, 9 2s are 18 और 9 3s are 27। तीनों हो गए ना हमारे पास। तो 9 पे ही हम कॉमन कर लेते हैं, 9 इनका मल्टीपल बना लेते हैं। तो 9 1s are 9 था, तो 1 लिखने की नहीं जरूरत होती। अब यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ पे p की पावर 1 है, 2 - 1 p की पावर 1 लिखे या ना लिखे। q की पावर 2 है, यहाँ पे भी q की पावर 1 है, तो p q आ गया, यानी कि q की पावर 1 लिखने की जरूरत होती। माइनस ऐसे का वैसे 18 9 का मल्टीपल है, 9 2s are होता है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद p की पावर 1 और q की भी पावर 1, तो यहाँ पे p की पावर 1 है, q की पावर 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो 1 आंसर आ जाता है, उसको छोड़ दें। प्लस आ गया 27 किसका मल्टीपल है, 3 का। 9 3s are 27 होता है, तो ये 9 3s are 27 हो गया। उसके बाद p की पावर 3 और p की पावर 1 है, तो p की पावर 3 - 1 = p की पावर 2। q की पावर 4 है, 4 - 1 = q की पावर 3। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, इतना सा। कोई अगर तो रीचेक करना है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ। चलो मुश्किल सवाल था। 9 है, 9 वैसे का वैसे पहले अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा। 9 1s are था ना, 1 होता है यहाँ पे। यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, p की पावर 1 + 1, p की पावर 2, q की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो p q की पावर भी 2 हो जाएगी। आगे ये रफ है, करने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। उसके बाद 9 2s are 18 होता है, p यहाँ p और q नहीं है, तो मतलब p की पावर 1 और q की पावर 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। प्लस आ गया 9 3s are 27 होता है, यहाँ p की पावर 2 है, यहाँ p की पावर 1 है, तो p की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे q की पावर 3 और यहाँ पे q की पावर 1 है, तो q की पावर 4 हो जाएगी। तो ये वाला, अब ये जो चीज़ है ये वही वाली नहीं आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई आ गया, मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ऐसे ही घबरा के पैनिक हुए हो आप लोग कि ये अलजबरा है तो क्या है। बस इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे पहले 2 रकमें थी, उनके में से कॉमन लेते थे 2 वैल्यूज़ में से, फिर 3 वैल्यूज़ हो गई, अब ज़रा 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, इनमें से कॉमन लेना है। उसके अंदर तीनों वैल्यूज़ में से हम लोग एक चीज़ कॉमन लेते थे, इसके अंदर से 2 कॉमन लेने हैं बस। अगर तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ही करने लगूँ, आप लोगों को समझाना चाहूँ, तो ये देखें कि इसके अंदर ये 4 वैल्यूज़ है हमारे पास। तो अब बजाय सीधा सीधा कॉमन लेने के हम लोगों ने पहले अरेंज कर लेना कि कौन सी वैल्यूज़ क्या है। तो इन दोनों के अंदर a है,
तो हम लोग ज़रा इनको ए को ज़रा आगे लिख लेते हैं पहले। साइन वैसे ही कुछ भी नहीं चेंज किया, इसके अंदर भी सी है, इसके अंदर भी सी है, इसको भी ज़रा साथ साथ लिख लें। कुछ भी नहीं किया, बस अरेंज किया। अब इसी तरह अब हम लोग ज़रा देखें तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ए की पावर 1 है तो वो कॉमन आ रहा है, तो ए की पावर 1 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। यहाँ पे पीछे क्या बच गया, 3 बच गया, और यहाँ पे ए तो बाहर चला गया, ए की पावर 1, और यहाँ पे भी ए की पावर 1 था, उसको मैंने कहा था 1 ले लेना, बस 1 ही रह जाएगा जो भी पीछे। अब आगे हम लोगों ने क्या करना है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, सी की पावर 1 कॉमन आ गया, पीछे 3 रह गया, प्लस 1 रह गया। अब ये देखें अगर, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब ये भी 3 + 1 एक ही चीज़ है, ये भी 3 + 1 एक ही चीज़ है। तो जब इस तरह की ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं ना सेम, तो उसको हम लोग सिर्फ एक दफ़ा लिख लेते हैं ब्रैकेट में, इस तरह 3 + 1। 4 ना लिखें, वो छोड़ दो, एक और बहस है, उसको रहने दें, भी ना लिखें। और अब पीछे क्या रह गया, a + c, तो हम लोगों ने a + c को इस तरह करके लिख देना है, ठीक है। ये वाली चीज़ को, इन दोनों को अलग ब्रैकेट में लिख देना। अगर तो आप लोग ये कोई इसमें ये कोई लाजमी नहीं है कि 3 + 1 पहले लिखना है, a + c बाद में लिखना है। ये जो चीज़ कॉमन है, ये इसको भी आप लोग पहले लिख सकते हो इस तरह, a + c और 3 + 1 दोनों तरह लिख लो, कोई मसला नहीं है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है, दोनों तरह ठीक है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, ये दोनों आंसर्स ठीक है, जैसे मर्जी लिख दें। अब हम एक्सरसाइज जरा शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है। तो अब अगर तो मैं कहूँ कि ये भी हमारे पास इस दोनों के अंदर भी x है और इन दो इसके अंदर भी x है, तो जोन सी मर्जी को आप लोग कॉमन कर लें। अब असल बात तो ये 10 की आनी थी कि 10 के ऊपर 5 का टेबल जाता है या 2 का टेबल जाता है, तो दोनों जाते हैं, तो जोन सा मर्जी आप लोग कर लें, इसके अंदर कोई हरज नहीं होगा। तो आप लोग ऐसा करें, इन दोनों को मिला लें, इक्वल x² + 5x हमने लिख लिया, और -2x - 10 वैसे का वैसे लिख लिया। इन दोनों को रेंज कर लिया, इन दोनों को कर लिया, ठीक है। तो अब अगर तो देखा जाए तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, दो को हमने कॉमन करना है, बस इकट्ठा नहीं सारों का करना। तो x हमारे पास कॉमन है और x की पावर 1 हमने कॉमन लेना है, वो छोटी है इन दोनों में से। तो x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 - 1 = x की पावर 1, 1 लिखो या ना लिखो। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो जो पावर सेम हो जाए बाहर और अंदर, तो उसका 1 आंसर होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रह जाएगा 5 हमारे पास, ब्रैकेट बंद कर देनी है बस, ठीक है। ये पहला हो गया। अब इस तरफ आए तो यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो माइनस भी कॉमन आ रही है हमारे पास, ठीक है। पहले माइनस कॉमन ले, अब 2 का टेबल इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, तो 2 1s are 2 होता है और 2 5s are 10 होता है, तो 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये 2 1s are 2 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x तो कॉमन नहीं था, x वैसे का वैसे आ जाएगा। 10 कितने जार था, माइनस बाहर निकल गई है, तो अब यहाँ पे साइन प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, 2 5,000 था, तो x की +5 यानी कि हमारे पास ये आ गया, 5,000 था ना, तो 5 आ गया। अब अगर तो देखें तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मैंने कहा था जब ये दोनों चीज़ें सेम आ जाती हैं तो हमने एक दफ़ा लिखना है x + 5, और ये वाली चीज़ बाद में लिख लेनी है हमने x - 2। अगर तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि x वो पहले लिख लें, x - 2 वाली वैल्यू को पहले लिख लें और x प्लस वाली 5 को बाद में लिख लें। बुक के पीछे वैसे दोनों में से एक ही होगा, लेकिन आप दोनों लिख सकते हैं, कोई हरज नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, उसको हम लोग अगर देखें तो अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के अंदर ए बी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बी सी है, अब इन दोनों के अंदर बी भी कॉमन आ रहा है, लेकिन अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ पे ए भी कॉमन आ रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग इन दोनों को चलो ले लेते हैं, ए वाली को, और इसमें सी कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को मिला देते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि 2ab - a, और इसके अंदर हम लोगों ने आगे क्या किया, -6bc है और +3c है, ये काम किया। तो अब अगर तो देखा जाए कि इन दोनों के अंदर a कॉमन है, a, ठीक है। बाकी दो वैसे का वैसे, a की पावर 1 और पावर 1, तो उसका आंसर 0 की a की पावर 0 = 1 होता है, उसको छोड़ दे, नहीं लिखना। b आ जाएगा वैसे का वैसे, a की पावर 1 और यहाँ भी पावर 1, तो इसका आंसर मैंने कहा था जिसकी पावर सेम हो जाए उसका आंसर 1 होता है, ब्रैकेट बंद, बस इतने सी काम। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एक तो हमारे पास e कॉमन आ रहा है, ठीक है, c कॉमन आ गया। उसके अलावा ये देखा जाए तो ये जो है इसको 3 1s are 3 होता है और 3 2s are 6 होता है, मतलब 3 पे ये दोनों पढ़े जा रहे हैं,
तो ये 3 के मल्टीपल हो गए हैं। तो सी कॉमन लिया था हमने, तो यहाँ पे हमने माइनस भी कॉमन ली है, ठीक है। माइनस को भी हम लोगों ने एक किस्म का कॉमन लिया है, ये छोड़ दें इस चीज़ को। यहाँ पे असल में माइनस कॉमन आई है, ठीक है। तो वो माइनस प्लस, वो प्लस माइनस इस तरह अगर कॉमन लें तो वो माइनस आ जाती है अंदर भी। तो अब यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे 6 2s आर था ना, 3 2s आर 6, तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे सी की पावर 1 और सी की पावर 1 रह गया, तो पीछे बी बच गया। यहाँ पे -1 माइनस कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाएगी। उसकी वजह मैं बाद में बताता हूँ, आगे कॉमन कर लें। ये वाला स्टेप कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा, अभी एंड में समझाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये 3c है, तो हमने 3c कॉमन लिया था, तो यहाँ पे भी पीछे 1 बच जाएगा। दोनों चीज़ें 3 भी कॉमन, 3 1s आर 3 होता है, और c की पावर भी 1, 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब ये देखें कि a माइनस 3c हमने लिख लेना है, और 2b माइनस 1 2b माइनस 1 दोनों सेम है, तो 2b माइनस 1। यहाँ तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2b माइनस 1 पहले और a माइनस 3c बाद में। एक ही आंसर लिखना है, दोनों नहीं लिखने आप लोगों ने पेपर में। अब ये वाली चीज़ समझ लें, ये क्यों हुआ है। वो इसलिए हुआ है कि अगर तो मैं इस सारी को अंदर जो कॉमन लिया उसको मल्टीप्लाई करूँ, रफ कर रहा हूँ अब समझाने के लिए, ये जो चीज़ थी a को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2a भी बन जाएगा, ठीक है। -1 को a से मल्टीप्लाई करें तो -a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब माइनस है, तो -3c को अंदर 2b से मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर क्या हो गया 6 हो गया, पीछे क्या बच जाएगा bc। उसके बाद -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या आंसर आता है +3, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये देखें -3 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास प्लस का 3 और पीछे c का c वैसे का वैसे। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है ये वापस, ये वाली अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वापस यही वाली बन रही है ना। मतलब हमने कॉमन इसलिए लिया था ताकि वही वाली चीज जब कॉमन ले दोबारा वो चीज वापस बननी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे हमारा कॉमन सही था, इस तरह कॉमन लेना होता है कि वापस अगर मल्टीप्लाई करें। अब अगर इनको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ठीक ही होगा, तो इसको छोड़ दें ये वाली, बस आप इस तरह करके रीचेक कर सकते हैं। अब इसमें भी अगर आप लोग रीचेक करना चाहें तो ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस 5x, अब वो तो खत्म होगी। अब इसको -2x और +10, यानी कि यही चीज बन रही है, मतलब आंसर हमारा ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 2 का, ये बड़ा सिंपल सा है। ये इस तरह की चीजें एमसीक्यूज़ों में बड़ी पूछता है। अब अगर तो देखा जाए कि ये पहले ही दोनों वैल्यूज सेम है, x माइनस वाई, मतलब इसका कॉमन निकला हुआ है। तो जब मैंने कहा था इस तरह ये ब्रैकेटों में लिखी हो, दोनों चीजें सेम हो, तो उसको हमने एक दफा लिख लेना होता है। अब ये x माइनस वाई एक दफा, और पीछे ये जो चीज लिखी रह जाती है ये वाली, इन दोनों को हमने ब्रैकेट में a माइनस बी लिख देना होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ इतना सही क्वेश्चन होगा, एमसीक्यूज के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई भी इस तरह का अनसीन टाइप भी आ सकता है, ठीक है ना। मसलन आप वो यहाँ पे इसी को कह देता है 2 × x माइनस वाई, और माइनस यहाँ पे लिख देता है 1, और अगर 1 भी ना लिखे, यहाँ पे कुछ भी ना लिखे, ये वैसे का वैसे आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है। तो इसका आंसर हमने किस तरह निकालना है, x माइनस वाई और 2 माइनस 1, इस तरह करके निकालना। ये बनना आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में। अब ये पार्ट नंबर 4 है, तो अगर तो देखा जाए तो इन तीनों में y आ रहा है, तो अगर हम इसको भी साथ मिलाएं तो ये भी ठीक हो जाएगा। अगर इन दोनों को साथ मिलाएं तो ये भी ठीक है, क्योंकि इन दोनों के अंदर b भी कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर y आ रहा है। अगर तो हम इन दोनों को मिलाएं, यहाँ पे y कॉमन आ रहा है और यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, तो सीधा ही चलने दो, इन दोनों को कर लेते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं। तो ये y का ये स्क्वायर है, ये पावर थोड़ी सी इधर लिखी है ये गलती से, -ay और -by प्लस ए बी, वैसे का वैसे लिख लिया। अब इन दोनों में क्या हमारे पास कॉमन है, y आ रहा है, y की y आ रहा है, और y की पावर 1 जो छोटी है वो वाली 1 पावर, तो 2 भी यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे पावर 1 है, तो y आ जाएगा सिर्फ y की पावर 1, मतलब 1, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, मतलब वो 0 के 1 हो जाता है सिर्फ, तो उसका कुछ नहीं लिखना, तो y माइनस ए, पीछे माइनस लिखनी है आगे हमने। उसके बाद यहाँ पे b कॉमन है, यहाँ पे b कॉमन है, तो ये b कॉमन ले लें। उसके अलावा
हमने बार कॉमन ली है अब, ठीक है ना, ये माइनस भी 7 बार कॉमन ली है, तो मतलब यहाँ पे अगर तो माइनस कॉमन ली है तो यहाँ पे आगे जाके आगे करते हैं। चलो यहाँ पे पीछे क्या रह गया, बी की पावर 1 है, यहाँ पे बी की पावर 1 है, तो 0 को होके 1 होगी, तो पीछे वाई रह गया। यहाँ पे माइनस कॉमन ली है तो यहाँ पे भी फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है, हम क्योंकि माइनस माइनस होके फिर जब ब्रैकेट खोलेंगे प्लस हो जाएगा। अब ये भी बी है, ये भी बी है, तो बी से बी की पावर 1, बी की पावर 1 पीछे 1 रह जाता है ओवरऑल, तो पीछे ए रह गया। अब ये भी y माइनस ए है, ये भी y माइनस ए है, तो ये पीछे हम लोग लिख लेंगे y माइनस ए एक दफ़ा, और ये वाली y माइनस ये वाली जो चीज़ है y माइनस बी, तो ये हमारे पास इतना सा आंसर आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट नंबर 5 अगर तो देखा जाए तो इस तरह का हमने पहले भी किया है, आप लोगों को पहले देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये पहले ही कॉमन हुई है, ये भी x+7 है, ये भी x+7 है, तो इसको एक दफ़ा लिखना है हमने x+7 ब्रैकेट में, और पीछे जो ये वाली जो चीज़ रह जाती है इन दोनों को भी हमने ब्रैकेट डाल के ए बी प्लस सी डी, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाने थे, ठीक है। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज में बड़े ज़्यादा आते हैं सवाल। अब पार्ट नंबर 6 है, थोड़ा सा लंबा है लिखा हुआ रकम, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान ही है, कोई इतने घबराने वाली बात नहीं है। तो आप लोगों ने सबसे पहले देख लेना कि जिनकी पावर कुछ भी नहीं लिखी उनकी पावर 1 है, मतलब इन सारों की है जिनकी नहीं लिखी। तो अब अगर तो देखा जाए इनके अंदर भी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इन दोनों को देखें तो इनके अंदर भी बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मतलब इन दोनों के जोड़े सीधे सीधे ही बना लेंगे। तो इसका आ जाएगा, चलो पहले वैसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल प्लस ए स्क्वायर पी क्यू माइनस ए स्क्वायर आर एस प्लस बी स्क्वायर पी क्यू माइनस बी स्क्वायर आर एस, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ए स्क्वायर है अगर तो हमारे पास, तो अब ए स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है इसके अंदर, इन दोनों के अंदर ए स्क्वायर आ गया, पी क्यू वैसे का वैसे, ए की पावर 2 है, 2 है वो 1 आ जाएगा, उसको छोड़ दें। इस तरह भी यहाँ पे भी 2 है, जब दोनों पावर सेम आ जाएं बाहर और अंदर तो उसको नहीं लिखते हम लोग कुछ भी, या कोई साथ ना हो अगर तो कोफिशिएंट, तो सॉरी वेरिएबल ना हो तो फिर 1 लिख देते हैं, सिर्फ आर एस आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन है इन दोनों के अंदर, तो बी की पावर 2 आ जाएगा, दोनों पावर अंदर और बाहर सेम है, तो यहाँ पे पी क्यू रह गया, यहाँ पे भी ये है, तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा और आर एस रह जाएगा। तो अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं, तो हम लोग पी क्यू माइनस आर एस एक दफ़ा लिखेंगे ब्रैकेट में, और उसके बाद ये वाली जो रकम है इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इतना सही हमारा आ जाएगा आंसर। अब ये वाला जो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, इसको ज़रा हम लोग देखते हैं कि ये इसके अंदर सिर्फ y है और इसके पास सिर्फ x है, तो कोई ऐसा इसके साथ मिलाना है जिसके पास x हो। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये वाला जो -3 स्क्वायर है ना, इसको मिला देते हैं इसके साथ, और ये वाला जो -6x है इसको इधर मिला देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास y है, इसके पास भी y है, तो ऐसा कर लेते हैं 3x स्क्वायर -6x कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो -3xy स्क्वायर है ना, इसके साथ इसको मिलाया, ये प्लस वाला जो 6y है उसको ज़रा इधर लिख लेते हैं, आगे पीछे भी लिख लें। तो वैसे कोशिश किया करें कि जो पहले दूसरा जोड़ा है ना, अगर उसके बाद को माइनस आ रही है तो माइनस वाले को पहले लिख लें, कोशिश करें। अब यहाँ पे इन दोनों में एक तो 3 कॉमन आ रहा है और दूसरा हमारे पास एक्स भी कॉमन आ रहा है, एक्स की पावर 1, ठीक है। तो एक्स की पावर 1 2 है, तो एक्स की पावर 1 तो बाहर चली गई है, तो एक्स की पावर 1 ही बच गई, 3 कॉमन आ गया। उसके बाद 3 2 6 होता है, तो 2 आ गया, और एक्स की पावर 1 बाहर चली गई है, तो x -2 ही कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों के अंदर एक तो हमारे पास यहाँ पे y स्क्वायर होना है, ठीक है, ये वाला y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसके अलावा 3 भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे 3y स्क्वायर तो बाहर चला गया, उस पीछे रह गया x, और इसके अंदर y स्क्वायर और 3 2 हमारे पास होता है 6, तो एक तो साइन यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस हम लोगों ने बाहर कॉमन ले ली है, ठीक है, माइनस का साइन आ गया। y स्क्वायर तो वैसे ही बाहर चला गया, उसको नहीं लिखना, तो 3 2 होता है 6, तो ये 2, तो अब ये दोनों कॉमन आ गए हैं हमारे पास, सेम आ गए हैं, तो x -2 और यहाँ पे आ गया 3x -3y स्क्वायर। उसके अलावा अगर तो आप लोगों ने मजीद करना है ना इसको, तो ऐसा करें कि ये x -2 को बाद में लिख लें। यहाँ पे ये जो 3x -3y स्क्वायर है, इन दोनों के अंदर 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 को और बाहर लिख के x -y स्क्वायर, ये वाला जवाब भी आपकी बुक में लिखा होगा, ठीक है, तो ये भी ठीक है, यहाँ पे तक भी ठीक है।
ये जो पार्ट नंबर 7 है इसके अंदर भी थोड़ा सा इस तरह बाद दफ़ा कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि बच्चे यहाँ पे जाके कुछ गलती सी हो जाती है उनसे, ठीक है, कि ये वाली चीज़ें सेम नहीं आ रही, यानी कि वो इस तरह कर रहे होते हैं। बाज़ हो सकता है कॉपी पे कर रहे हो, उनको ये वाली परेशानी आ रही हो कि यहाँ पे हम लोगों का x-2 और 2-x ये दोनों सेम नहीं हो रही। तो उसका हम लोग कहते हैं कि ये ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो इसके बाद आप लोग ऐसा करें, इसको वैसे का वैसे ही लिखें और x-2 लिखें, और उसके बाद ये जो प्लस है ये वाला जो है इसको साइन को चेंज कर देते होते हैं जी, बार होता है तो इसको -3y² वैसे का वैसे, और अंदर वालों यहाँ पे साइन चेंज किया तो अंदर वालों को भी साइन चेंज करें तो -2 और +x। अब ये दोनों रकमें हो सेम गई हैं, बस आगे पीछे लिखी हुई हैं, यानी कि साइन इसका भी -2 इसका भी -2, यहाँ +x यहाँ भी +x। तो इसको ज़रा आप लोग अरेंज कर लें दोबारा, -3y² और यहाँ पे x-2, सिर्फ आगे पीछे किया, साइन सेम ही है। अब ये दोनों रकमें सेम हो गई हैं तो अब ये देखें x-2 और 3x-3y²। आगे मज़ीद अगर तो 3 कॉमन निकालना है तो ये इस तरह करके 3x-y² और यहाँ पे x-2, ठीक है। तो ये वाला जवाब भी ठीक इसी तरह आ गया ना। तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, ये सारा कुछ ठीक होता है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, बड़ा आसान है। तो अब इसके अंदर देखें तो ये वाली जो है वैल्यू इसके पास 5x है और इसके पास जो ऐसी रकम है ये y है। तो हम इन दोनों को ऐसे के साथ जोड़ना है जिसके पास सिर्फ अब इस वाली को उसके साथ जोड़ना है जिसके पास x हो और इस वाली को उसके साथ जोड़ना है जिसके पास y हो। तो अब असल में तो ये इसके पास x है, ठीक है तो इसके पास भी, लेकिन अगर तो फिर हम इसको इसके साथ मिला देंगे तो ये जो है y वाली फिर इसको इसके साथ मिलाना पड़ेगा जिसके पास y नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस वाली को फिर इसके साथ मिला लेते हैं। अब ये 5x-2x² ये दोनों लिख दी। उसके बाद ऐसा करना है कि अब ये वाली -5y है और ये वाली +2xy है। तो कोशिश किया करें, मैंने पहले भी बताया था कि जो माइनस वाली इन दोनों में से होती है सेकंड वाली में से, वो माइनस वाली को पहले लिख लिया करें। तो -5y को मैं पहले लिख रहा हूँ और 2x वाली को मैं बाद में लिख रहा हूँ। किया कुछ भी नहीं है, बस जगह ही तब्दील की है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर स्टेप के अंदर। अब आगे देख लें कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ये तो दोनों किसी एक ऐसे इनसे के तो मल्टीपल बन नहीं रहे कि 2 वाला भी जाता हो और 5 वाला भी जाता हो, तो वो छोड़ दें। तो अब यहाँ पे रहेगी x की पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो जब पावर सेम हो उसको छोड़ देते, नहीं लिखते, सिर्फ 5 रह गया। यहाँ पे -2 वैसे का वैसे, x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है तो x रह गया, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पे -1 तो कॉमन आया है, जब यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस कॉमन लेना होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे 5 वैसे का वैसे, अब यहाँ पे इसके साथ असल में माइनस थी तो माइनस तो बाहर चली गई, माइनस कॉमन आ गई तो पीछे प्लस रह जाता है, ठीक है, इस तरह माइनस बाहर जाती है। और अब यहाँ पे प्लस थी तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी। और अब यहाँ पे क्या है, y कॉमन ले लिया था, पीछे 2x रह गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x-y कॉमन। ये वाली एक तो ब्रैकेट में लिखनी होती है चीज़ और दूसरी ये दोनों सेम है, तो 5 - 2x ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो इसके अंदर बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे इस तरह का करते हैं लेकिन वो यहाँ पे क्या कहते हैं, उनका ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इस तरह के सवालों में सेम नहीं आती, वो इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह हो जाता है। तो अगर तो इस तरह भी कर रहे हैं आप लोग तो तब भी ठीक है, इसका भी कोई डर नहीं है। इसके अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते ऐसा है कि हम लोग ये वाला जो स्टेप है ना, इसके बाद ऐसा करते हैं कि इसको वैसे ही लिख देते हैं, 5 - 2x ये वैसे का वैसे। तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है ना, हम इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे y वैसे का वैसे, और अब अंदर वालों का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x + 5। अब ये सेम हो गया ना, यानी कि अब ये बस यही है कि ये आगे पीछे लिखी हुई है, तो साइन सेम है, +5 और -2x। तो इसको और थोड़ा सा अरेंज करके 5 - 2x - y और 5 - 2x आगे पीछे कर दीजिएगा। अब दोनों सेम हो नहीं गई तो x - y और 5 - 2x। तो ऐसे भी आंसर आप लोगों को आ सकता है। इस तरह के सवालों में कुछ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो घबराया ना करें। अब पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। तो इसका ऐसा करना है आप लोगों ने कि ये कुछ सोचना पड़ता है इसके अंदर खुद ही, कि ये जो y वाला है ना, इसको इसके साथ मिला देना है, ठीक है, और इसको इसके साथ मिलाना है। वो थोड़ी सी लंबी बहस चल जाएगी कि वो कुछ ना कुछ आगे ब्रैकेट नहीं ठीक होती, इस वजह से हमने इसको इसके साथ मिलाया। तो 4x - 2
और प्लस 6y माइनस 12xy। ठीक है, तो ये वैसे ही आ गई है। उसके अलावा भी मैंने कहा था कि अगर तो ये माइनस वाला आ रहा हो ना यहाँ पे, तो इन दोनों में यानी कि आखिरी वाली दो रकमों में, तो ऐसा करते होते हैं कि माइनस वाले को पहले लिख लेते हैं ताकि सवाल हमारा आसानी से हल हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब उसके अलावा अगर तो देखा जाए कि अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 और 2 2 ज़ार 4 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 2 और x, 2x 2 2 ज़ार 4 4x बन जाएगा। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 कॉमन लिया है, तो 2 1 ज़ार 2 होता है, तो -1 आ जाएगा, सिर्फ 1 हमारे पास कॉमन। उसके अलावा आगे हमारे पास माइनस कॉमन आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इन दोनों में y कॉमन आ रहा है एक तो, और 6 भी कॉमन आया। 6 1 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12, दोनों 6 के पहाड़े पे जा देते हैं, 2 पे भी जाते हैं, 3 पे भी जाते हैं, हम 6 कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 आ गया। अब माइनस तो हमने इसकी बाहर निकाल ली थी, तो वो तो ये तो प्लस का बन गया, तो 6 2 ज़ार 12 होता है, 2 आ जाएगा, x आ गया, x तो कॉमन नहीं है, y की पावर 1 है और यहाँ पे 1 है, तो उसको छोड़ने मैंने कहा था। उसके अलावा अब यहाँ पे माइनस कॉमन ली थी हमने, तो ये माइनस ही, अगर तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, माइनस। अब ये 6y है और यहाँ पे भी 6y है, दोनों चीज़ें सेम है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये दोनों चीज़ें आ गई सेम हमारे पास, तो 2x माइनस 1 और यहाँ पे आ गया 2 माइनस 6y। अगर तो हम लोग इसको और सिंपलीफाई करें तो यहाँ पे 2 माइनस 6y लिखें अगर तो, और ये 2x माइनस 1 इस तरह करके लिखें, और यहाँ पे इसके अंदर से और 2 माइनस निकाल लें, कॉमन निकाल लें, तो 2 आ गया 1 माइनस 3y और यहाँ पे 2x माइनस 1। तो इस तरह भी यहाँ तक भी ठीक हो सकता है अगर तो करना चाहें। कुछ और बच्चे कन्फ्यूजन का भी शिकार रहते हैं कि पीछे ये 2x यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, तो वो आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई मसला नहीं है। अब पार्ट नंबर 10 है, तो कुछ इस तरह करते हैं हम लोग कि ये जो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, सारा कुछ ही कॉमन है, तो हम लोग ऐसा करते होते हैं कि मैंने कहा था कि y वाले को हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये y वाले को मिला लिया हमने, तो ये इसको इसके साथ मिला लेंगे, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 3x और कुछ ये वाली इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। तो मैंने कहा था जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए प्लस 3xy माइनस 3y, कि ये वाले जो एंड वाले, दोनों एंड वाले जो होते हैं उनके अगर आ जाए माइनस आखिर में, तो ये इस वाले माइनस वाले को ऐसा करते होते हैं कि हम लोग इधर कर लेते हैं ज़्यादातर। तो 3 माइनस 3x और माइनस 3y प्लस 3xy, कुछ भी नहीं किया, बस ये माइनस वाला आगे ले आए हैं ताकि ईजी हो जाए, गलती से बचा जा सके। अब आगे इन दोनों में 3 कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ पे 3 1 ज़ार 3 होता है, तो यहाँ पे 1 रह गया, और यहाँ पे 3 1 ज़ार 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे x रह गया। इन दोनों में 3y कॉमन है, तो अब यहाँ पे माइनस भी हम लोगों ने कॉमन लिया है, तो एक तो 3 कॉमन है और एक y कॉमन है, तो 3 1 ज़ार 3 और 3y पूरी की पूरी रकम बाहर है, सेम कॉमन में है, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, बताया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे 3 कॉमन है और y कॉमन है, तो पीछे सिर्फ x रह जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे साइन, ये माइनस हमने कॉमन ली थी, इसके साथ माइनस खत्म हो गई ये वाली जो चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि कॉमन लेने की वजह से, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगी और यहाँ पे सिर्फ x रह गया, दोनों रकमें सेम हो गई, तो 3 माइनस 3y ये वाली लिख लेंगे, और 1 माइनस x। एक और भी तरीका है, आगे और भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से 3 कॉमन लिया और 1 माइनस y और यहाँ पे 1 माइनस x, इस तरह भी आ सकता है। और इसका थोड़ा सा अगर तो मैं कहूँ कि कुछ बच्चों ने इस तरह भी कर रहे होने, तो यानी कि 3 माइनस 3x प्लस 3xy माइनस 3y, इस तरह भी अगर तो किया जाए तो ये तब भी ठीक है। 3 कॉमन आया तो 1 माइनस x, और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लिया और y लिया, तो यहाँ पे क्या आया, x माइनस 1, ये सारी रकम बार कॉमन में आ गई है। ठीक है, अब ये चीज़ मिल नहीं ना रही, तो मैंने ही बताया था पीछे भी कुछ सवालों में कि ये 1 माइनस एक्स वैसे का वैसे, तो इसका साइन चेंज कर देना है, माइनस 3y, और अंदर वालों का भी चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 है ये। अब ये वाली जो चीज़ है ये सेम हो गई है, माइनस एक्स प्लस 1 बस आगे पीछे है, तो उसको इस तरह कर लें, माइनस 3y जगह चेंज कर लें, 1 माइनस एक्स, अब सेम हो गई है ना, ये देखो, तो 1 माइनस एक्स और 3 माइनस 3y,
तो उसको और मज़ीद कर लें, 3 कॉमन निकाल लें इनमें से, 1 माइनस वाई और 1 माइनस एक्स, तो तब भी सेम ही है, दोनों तरीक़ों से सेम आ सकता है आंसर। अब ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 11। तो अब हम इसको करते हैं, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ए बी सी वाले आ गए हैं। तो अगर तो देखा जाए कि उसमें मैं कहता था कि बी वाई वाले को वाई से मिलाएं, तो इसमें मैं कह देता हूँ आप लोगों को कि बी वाला अगर इस तरह का है तो बी वाले को बी से मिलाएं जिसका बी हो, और अब इन दोनों को मिला लेंगे तो ये कुछ इस तरह हमारी इक्वेशन बन जाएगी, -9ac और +9bc माइनस 3ab। तो मैंने कहा था कि जब या इन दोनों में माइनस आ जाए एंड पे, तो उसको कोशिश करें आप लोग कि जो माइनस वाला है उसको पहले लिख लें और प्लस वाले को बाद में लिख लें, ठीक है, इजी के लिए। इस तरह भी हो जाएगा, इस तरह भी मैं करके दिखा देता हूँ, पहले इस तरह कर लें। अब इन दोनों में एक तो 3 कॉमन है और एक ए कॉमन है, 3 और ए कॉमन आ गया, ए की पावर 1 ये वाला छोटी वाला कॉमन ले लेना। 3 1 जार 3 होता है तो उसको नहीं लिखना, ए की पावर 2 है और ए की पावर 1 बाहर है तो सिर्फ ए की पावर 1 बच जाएगी। 3 3 जार 9 होता है तो 3 आ जाएगा, ए की पावर 1 पहले ही बाहर है तो उसको छोड़ दे, नहीं लिखना, सी आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, माइनस जब बाहर हो तो मैंने कहा माइनस भी साथ कॉमन लेनी है, उसके अलावा 3 कॉमन आ रहा है इसके अंदर और बी भी कॉमन आ रहा है। अब ये 3 1 जार 3 होता है, नहीं लिखना, बी भी कॉमन आ गया, ए रह गया। यहाँ पे जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर भी साइन चेंज हो जाता है, तो उसके बाद ये वाली जो 3 3 जार 9 होता है तो 3 आ जाएगा, बी बार कॉमन है और सी रह गया पीछे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो अब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, a माइनस 3c और यहाँ पे ये वाली और ये वाली 3a माइनस 3b, और मज़ीद अगर इन दोनों इसको करना है इसमें से और 3 कॉमन लगा लें, a माइनस बी आ गया और a माइनस 3c आ गया। तो ये तो एक तरीके से हो गया। अगर तो इस तरह करना है, इस तरह इक्वेशन बना के कोई करना चाह रहा है इसी को, तो इसको भी कर सकते हैं हम लोग कि इनमें से 3a कॉमन आया, इन दोनों में से पहलियों में से 3a कॉमन आया और a आ गया, a माइनस 3c बच गया, और यहाँ पे हम लोगों ने प्लस का प्लस ही रहने दिया चलो, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, 3b कॉमन आ रहा है इस वाली के अंदर, इस वाली कर रहे हैं हम, अगर यहीं से करना है इसको माइनस वाली को आगे नहीं लेके आना आप लोगों ने। तो 3b आ गया और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों में, इसमें कॉमन अब 3b बाहर गया है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और b वैसे ही बाहर चला गया 3c माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, b भी बाहर है 3 भी बाहर है तो सिर्फ बच जाएगा -a, ये बच गया। तो अब हम लोग ऐसे करते हैं कि ये दोनों मिल नहीं रही, तो मैंने कहा था कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इसको ऐसा करना है आप लोगों ने कि ये वाला इसका साइन चेंज करना है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और अंदर वाले का भी साइन चेंज कर लेना, -3c + a। अब ये दोनों सेम हो गई है, सिर्फ ये वाली आगे पीछे है, जगह इसकी चेंज है थोड़ी सी, a माइनस 3c माइनस 3b वैसे का वैसे, इसकी जगह थोड़ी सी चेंज करें, a को पहले और -3c। अब ये दोनों सेम हो रही है ना, लग रही है ना, तो अब वही 3a माइनस 3b वैसे का वैसे ये वाले इन दोनों को लिखा, a माइनस 3c लिख लिया, मज़ीद इसमें से 3 कॉमन करके a माइनस b और a माइनस 3c, तो ये वाली चीज़। तो ये दोनों हमारे पास सेम जवाब आ गए, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। पार्ट नंबर 12 है, वो समझ रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर भी। तो अब x की पावर सारों में कॉमन है और अब ये y वाला है, तो मैंने कहा था y वाले को y वाले के साथ मिलाना होता है, और ये x वाले के साथ मिल गया, ठीक है। तो 2x की पावर 4 + 2x² और यहाँ पे -4x² y -4y, जब दोनों ही माइनस किए तो फिर जो सी मर्जी आगे पीछे लिख लें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे। इन दोनों में एक तो 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, और x की पावर 2 छोटी है तो इसलिए x² कॉमन आ गया। 2 1 जार 2 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर 4 है, यहाँ पे 2 है कॉमन में, तो 2x की पावर 4 - 2 2 रह गई। 2 1 जार 2 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x की पावर 2 है, यानी कि ये सारी रकम ही बाहर है तो ये +1 1 आ जाएगा इस सारे की जगह, जब सारी चीज़ ही बाहर है। -1 तो कॉमन आ रही है, दोनों में माइनस कॉमन आ गई, उसके अलावा 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 1 जार 4 4 1 जार 4, y भी कॉमन आ रहा है, y की पावर 1 है दोनों तरफ ही, ठीक है। तो
उसके अब 4y, ये भी 4 बार है, y भी बार है, सेम चीज़ रह गई, पीछे एक्स स्क्वायर रह गई, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं था। यहाँ पे माइनस तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे प्लस रह जाएगी, ये वाली माइनस भी बाहर है, ये वाली माइनस भी बाहर है, इसके साथ भी प्लस आ गया, इसके साथ प्लस आ गया। और अब ये 4y सारे का सारा बाहर है, तो मतलब 1 आ जाएगा। तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो फिर इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर माइनस 4y, ये वाली दोनों चीज़ें। अगर तो मज़ीद किसी ने और करना है तो 2 इसमें से कॉमन आ सकता है, ठीक है। पीछे एक्स स्क्वायर रह गया माइनस 2 2 ज़ार 4 होता है, तो 2 और ये y का y, 2 2 ज़ार 4 हो गया ना। और उसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इजी से क्वेश्चन है, इजी सी मशक है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 18 है, इस एक्सरसाइज का जो हिस्सा है ये वाली, तो ये वाली करते हैं। ये किस तरह उसने की है, तो ये 3 वाली है, 3 फिगर्स हैं इसके पास। तो एक तो इन सारों के अंदर हमारे पास x कॉमन है, x की पावर 1 सबसे छोटी है तो वही कॉमन है। उसके अलावा 2 का टेबल भी इन सारों पे जा रहा है, तो 2 भी हमारे पास कॉमन आ गया। तो अब यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 है, तो 1 लिखने के बाद नहीं, x की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है तो x की पावर 1 आ गया। आगे माइनस आ गया, 2 2 ज़ार 4 होता है तो यहाँ पे 2 आ गया। और उसके अलावा x की पावर 1 बार कॉमन चली गई है, पीछे सिर्फ y रह गया। उसके अलावा प्लस आ गया आगे। अब 8 2 4 ज़ार 8 होता है तो 4 आ गया। x कॉमन बाहर 1 चला गया, पीछे z रह गया। तो ये आंसर आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 का। तो इजी सी उसने की है, ये जिसका उसका आंसर आया हमारा भी वही आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो अब एग्जाम्पल नंबर 19 भी इसका हिस्सा है ये वाली, तो इसको भी कर लेते हैं। इजी सी है, कोई इतनी मुश्किल ना एक्सरसाइज है ना एग्जाम्पल है। इक्वल लगाया, तो अब इसके अंदर 4 रकमें हैं, तो हम इसको मिला लेते हैं। तो ये मिली हुई है, साथ ही x के साथ x और a के साथ a। तो यहीं से हम लोग कॉमन शुरू कर देते हैं। इन दोनों में कॉमन x है, तो यहाँ पे 4 रह जाएगा, x तो बाहर चला गया, x की पावर 1, और यहाँ पे a x है, x की पावर 1 वो बाहर चली गई, a रह गया। इन दोनों में a कॉमन है, a की पावर 1 छोटी वाली ये है, तो a की पावर 1 नहीं कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे a की पावर 1 थी, यहाँ भी a की पावर 1 थी, तो वो बाहर चली गई है, तो यहाँ पे 1 4 1 ज़ार 4 होता है, 4 रह गया। a की पावर 2 है और a की पावर 1 बाहर है, तो a की पावर 1 रह जाएगी, वो 1 लिखे या ना लिखे, दोनों सेम हो गई हैं। तो x प्लस a ये आंसर आएगा, और 4 प्लस a। तो इसी तरह जैसे उन्होंने आंसर निकाला बुक वालों ने, उसी तरह हमारा भी आंसर आ गया 4 प्लस a और x प्लस a। जैसे मर्जी आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई हर्ज नहीं होता। अब एक एग्जाम्पल आखिरी थी, एग्जाम्पल नंबर 20 ये वाली, तो इसको भी काट देते हैं। इजी सी है, कोई नहीं इतनी मुश्किल। तो एग्जाम्पलों में से बाज़ दफ़ा पेपर आ जाता है, तो इसलिए इनको गौर से किया करें। तो अब ये इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो सारी तो ऐसे ही इकट्ठी हुई हैं, छोड़ दें, ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब इन दोनों में 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है और y भी कॉमन है। x की पावर 1 y की पावर 1 सबसे छोटी है, तो यही वाली हम लोग कॉमन ले लें, x y, ये वाली सबसे छोटी पावर यही है। 2 1 ज़ार 2 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। x की पावर 2 यहाँ पे और x की पावर 1 हमने कॉमन लिया है, तो हमारे पास एक x की पावर 1 रह जाएगा, y की पावर 1 y की पावर 1 वो 1 रह जाएगा, छोड़ा उसको। आगे इसमें से 2 2 1 ज़ार 2 1 आ जाएगा, छोड़े, लिखने की जरूरत नहीं। x की पावर 1 भी बाहर है, y की पावर, यानी कि पूरी की पूरी रकम सेम की सेम ही ये बाहर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। आगे प्लस, तो मैंने एक और वैसे चीज़ कही थी कि अगर तो इस तरह ही रकम आ जाए ना, अगर तो अब ये देखें, अब ये सेम नहीं होगी, हमारे से गलती हो जाएगी, तो चलो ऐसे ही जाने देते हैं। अब हमने कर लिया है, तो अब 4 कॉमन है इनमें, और y का स्क्वायर भी कॉमन है, ठीक है। 4y स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है। 4 1 ज़ार 4 है, y स्क्वायर ये वैसे का वैसे, तो ये x रह जाएगा, और ये पीछे ये वाली 4y स्क्वायर भी है, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब ये x -1 और 2xy ये वाली और ये वाली लिख ली है, 2xy प्लस 4y स्क्वायर। अगर मजीद किसी ने करना, इसमें से 2y कॉमन और आ रहा है, 2y कॉमन लिया इसमें से, तो यहाँ पे रह गया सिर्फ x आ गया, और यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 होता है, और y की पावर 1 बाहर गई है, प्लस 2y ये आ गया, और ये वाली x -1। तो ये वाला भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। तो बुक वाले ने वैसे ये वाला लिखा है, तो यहाँ तक भी ठीक है। और उसके अलावा अगर तो कोई चीज़ से यहाँ पे
इसको आगे लिख लें तो तब भी ये सवाल हो सकता है। अगर तो मैं कहूँ कि ये एग्जाम्पल वो इस तरह दे देता है 2x² y माइनस 2xy, और यहाँ पे वो कह देता है कि ये वाला जो माइनस है वो वाला पहले दे दिया उसने, -4y² प्लस 4y² x, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये वाली चीज़ उसने इधर कर दी, ये वाली इधर कर दी है। इस तरह भी आ सकता है। तो इस तरह आ जाए तो ये देखें यहाँ पे वही पहले वाली तो वैसे ही रहेगी, 2xy कॉमन आ गया और इसके अंदर x यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे ये सारी रकम बाहर चलेगी तो -1 रह गया। और अब यहाँ पे अगर तो अब अगर इस तरह है तो अब यहाँ पे -1 तो कॉमन लेना है और उसके अलावा 4y हमने कॉमन लेने हैं, ठीक है। माइनस भी कॉमन ले ली, 4y भी कॉमन ले लिए, ये वाली माइनस बाहर चलेगी, ये 4y का स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, 4y² है, ये 4y² है और यहाँ पे ये 4y² हम लोगों ने कॉमन लेना है क्योंकि y² की वैल्यू दोनों में है तो छोटी, तो वही वाली आ जाएगी। तो ये सारी रकम बाहर कॉमन आ गई है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन लिया है ये वाला यानी कि माइनस, तो यहाँ पे माइनस इधर आ जाएगी एक और, प्लस माइनस माइनस कॉमन लिया है तो इसलिए माइनस अंदर आ जाएगी। तो अब ये 4y² x है तो 4y² तो कॉमन है तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो अब ये दोनों रकमें तो आपस में नहीं मिली तो घबराना नहीं है, आप लोगों ने वैसे का वैसे ही रहना है, इसको वैसे का वैसे लिखना है और ये वाली जो माइनस है इसको आप लोगों ने प्लस कर देना है, इसको y² कर देना है और इसके बाद यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस x कर देना है, ठीक है। अब ये दोनों -1 यहाँ पे भी -1 x और यहाँ पे भी x, तो ये थोड़ी सी आगे पीछे है, बाकी रकम सेम ही है। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते होते हैं फिर x -1 प्लस 4y² x -1, आगे का उलट करके लिख दिया, आगे पीछे सेम साइन तो रहे हैं तो अब ये वही चीज़ ना बन गई, दोनों में सेम आ गई, x -1 आ गया और 2xy प्लस 4y²। तो अब और मजीद अगर सिंप्लीफाई करना है तो 2y कॉमन लें अगर तो इसमें से, तो 2x बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 2y बच जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे x -1 ये वाला सामने। तो इस तरह भी ये जवाब सेम आ रहा है और यहाँ पर भी उस तरीके से भी सेम ही आ रहा है अगर आगे पीछे रख के भी करें।